खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जीत का मंत्र, कहा बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। फिर बात करेंगे राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध ही किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उस तेजो भैया के फैन अविनाश ने लगाया गंभीर आरोप, कहा घर बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है देश। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिया नया टास्क। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की नो एंट्री एसआईआर सर्वे में पकड़े गए रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बनेगी नेगेटिव प्रोफाइल, योगी सरकार का प्लान। इंडिगो एयरलाइन संकट पर कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 14 लोग हुए नामजद। इंडिगो की बेंगलुरु हैदराबाद में 180 और दिल्ली में 152 फ्लाइट्स कैंसिल। डीजीसीए ने फ्लाइट शेड्यूल 5% कर दी कम। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नोटिस, भारतीय नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोपों पर दाखिल रिवीजन पिटीशन का है मामला। रायबरेली से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गांधी परिवार पर हमला, कहा अभी भी खुद को सत्ता में मानते हैं। वंदे मातरम के नेहरू ने किए टुकड़े, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बड़ा बयान, सदन में हुआ हंगामा। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का निशाना, एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस के विधायक। अमेरिका ने भारत पर नया टैरिफ बम फोड़ने का दिया संकेत, अब इंडिया के चावल पर टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार यानी आज संसद भवन परिसर में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी बंगाल चुनाव को लेकर। बता दें कि एनडीए की बैठक में मौजूद सांसदों ने बिहार में रिकॉर्ड जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी को समारोह पूर्वक माला पहनाकर सम्मानित किया। पीएम ने इस जीत को गठबंधन की एकजुटता और नेतृत्व की ताकत बताया। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार जीत का शिल्पकार बताते हुए कहा, यह जीत राज्य के विकास और सुशासन की जनता की इच्छा को दर्शाती है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आगाह किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा, बिहार की जीत ने एनडीए की ऊर्जा को दोगुना कर दिया है और अब बंगाल में भी परिवर्तन की लहर तेज कर दी है। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने निर्देश दिया कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें, जमीनी मुद्दों पर ध्यान दें और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने बैठक में कुछ कार्यक्रमों पर विशेष जोर भी दिया। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि जनता के लगभग 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस दिलाने की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर लोकसभा में सोमवार को हुई चर्चा के बाद आज बारी थी राज्यसभा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम और नेहरू परिवार को लेकर। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन में वंदे मातरम में आखिरी 4 छंदों के इस्तेमाल रोके जाने के प्रस्ताव पर भी बात की और पंडित नेहरू की भूमिका पर कई सवाल भी उठाए। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष पर आरोप लगाया कि संसद में जब भी वंदे मातरम का गान होता है तब उसके कई सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं, जबकि भाजपा के सभी नेता खड़े होकर इसका उचित सम्मान करते हैं।
गृह मंत्री ने कहा, कल कुछ सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत जब वंदे मातरम बना था तब भी थी, आजादी के समय में भी थी, आज भी है और 2047 में जब आधुनिक भारत होगा तब भी रहेगी, क्योंकि वंदे मातरम में कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की भावना है। तो जिन्हें वंदे मातरम पर चर्चा की वजह समझ नहीं आ रहा, उन्हें नए सिरे से सोचने की बहुत जरूरत है। शाह ने कहा, यह बात अवश्य है कि बंकिम चंद्र चटर्जी इस रचना को बंगाल में रचा था, किंतु यह रचना न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच फैल गई थी। भगवान राम ने कहा था, माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है। मातृभूमि का महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने किया, शंकराचार्य ने किया और इसका महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। मातृभूमि से ज्यादा कोई चीज हो नहीं सकती, इसलिए उस काली रात जैसे गुलामी के कालखंड में वंदे मातरम रोशनी की तरह था। अपने अलग और बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव उर्फ तेजो भैया अब एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। हुआ ये कि तेज प्रताप यादव के कट्टर फैन अविनाश ने दावा किया है कि उन्हें पटना में तेज प्रताप के घर बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। अविनाश अक्सर तेज प्रताप के साथ चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिए हैं और कई बार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसमें वे तेज प्रताप को अपना सब कुछ बताते हुए नजर आए थे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि आरोपी के मुताबिक न केवल उनकी पिटाई की गई बल्कि कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो भी बनाया गया और आपस में शेयर भी किया गया। बता दें कि एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अविनाश ने कहा, जो उनके साथ हुआ उसे बताने में उनकी रूह कांप जाती है। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप के गुंडों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उन्हें गालियां दी गई और कपड़े उतरवा कर मारा भी गया। उनका कहना है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और तेज प्रताप यादव के लिए पागलों की तरह चुनाव प्रचार में घूमते रहे, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपमान और हिंसा मिली। अविनाश के अनुसार तेज प्रताप उनसे किसी बात पर नाराज थे या उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्होंने कहा, वे सिर्फ केक लेकर गए थे, केक काट कर खिलाया और कुछ देर बाद ही उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया। मैंने रिकवर करने की कोशिश भी की, लेकिन हैक करके इधर से उधर कर दिया गया। अविनाश ने कहा कि लगातार धमकियों और टॉर्चर से वे इतने परेशान हैं कि उन्हें लगता है वो खुद की जान भी ले सकते हैं। जब उनसे पूछा गया क्या वे फेमस होने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अविनाश ने कहा, वे गरीब आदमी हैं और झूठ बोलकर मशहूर होने की कोई वजह ही नहीं है। उन्होंने बातचीत में कई बार विवेक नाम के एक शख्स का जिक्र भी किया, जिसने कथित तौर पर उन्हें धमकाया है। पुलिस में शिकायत की बात पर अविनाश ने कहा, वे वही करेंगे जो उनके गार्जियन तय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तेज प्रताप यादव की पार्टी का बयान सामने आया है। जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, विरोधियों द्वारा तेज प्रताप की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह एक लड़का बयान दे रहा था कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वह लड़का जिस तरह से बयान दे रहा था यह सरासर गलत है। हम उसके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसका खंडन करते हैं। उनका कहना है यह एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। इसका मकसद हमारी पार्टी को तोड़ना और कमजोर करना है। जय सिंह राठौड़ ने कहा, जिस तरह से हमारी पार्टी ने बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल की, इससे लोग घबराने लगे हैं, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इतने कम समय में इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल की हो। इसी बात से घबराकर कई लोग हमारे नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अब ऐसे सभी लोगों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे जो हमारी पार्टी और हमारे नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।